हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे मोरो से, जहां दो ग्रुपों में पुरानी दुश्मनी पर तसादुम 8 अफराद जाँ बहक हो गए। थाना पन्नू भट्टी के नवाही गांव में जलबानी कबीले के मुसल्लह अफराद ने जदीद असला से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में कटोहर कबीले के 3 मासूम बच्चों और एक औरत समेत 6 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि कटोहर कबीले के अफराद ने जलबानी कबीले के 2 अफराद को हलाक कर दिया। इतला मिलते ही पुलिस चाय वकुआ पर पहुंच गई और लाशों को अपनी तहवील में ले लिया। वाज़ह रहे कि कुछ अरसे में कटोहर, इमरानी और जलबानी कबाइल के दरमियान चलने वाले तसादम के नतीजे में अब तक तीनों कबाइल के मुश्तरका तौर पर 17 अफराद जाँ बहक जबकि 10 से ज़ायद जख्मी हो चुके हैं। उकाड़ा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मेहंदी की तकरीब में साउंड चलाने, आतिशबाजी करने और कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर दुल्हा समेत 20 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने मौका से 2 मुलजमान बिलाल और अयूब को गिरफ्तार भी किया। पुलिस का कहना है कि मुकदमा में नामजद दुल्हा, मुदस्सर और दीगर अफराद की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मोरो के गांव स्ताबू माशी की रहायशी बेवा खातून ने सोलंगी प्रेस क्लब में गांव के बासर आजम सोलंगी, खादम सोलंगी, मंजूर सोलंगी व दीगर के खिलाफ एहतजाज करते हुए कहा कि 10 साल कबल मेरे शोहर ने 8 साल के ठेके पर जंडू माशी को जरी ज़मीन दी थी। गुज़िश्ता 2 साल से मेरी जरी ज़मीन पर कब्जा करके दरख्त कटवाए जा रहे हैं और मेरी मदद करने वालों को भी जान से मारने की धमकियाँ दी जा रही हैं। उन्होंने मजीद कहा कि फरीदाबाद थाने की पुलिस ने आजम सोलंगी से 2 लाख रुपये रिश्वत लेने के इवज़ मुलजमान को गिरफ्तार करने की बजाय उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। उन्होंने IG सिंध पुलिस और DIG हैदराबाद से मुतालबा किया है कि वाक़या का नोटिस लेकर हमें इंसाफ फराहम किया जाए। रमज़ानुल मुबारक में अवामुन्नास को सड़कों पर सहूलत देना हमारा अवलीन फरीज़ा है। इन ख्यालात का इजहार चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मोहम्मद आसिफ सदीक ने ट्रैफिक स्टाफ, ट्रैफिक वार्डन और ट्रैफिक असिस्टेंट से खिताब करते हुए किया। CTO गुजरांवाला ने कहा कि रमज़ानुल मुबारक में बेहतरीन ड्यूटी सर अंजाम देकर दुगना सवाब कमाया जा सकता है। इस मौका पर CTO गुजरांवाला ने हदायत दी कि रमज़ानुल मुबारक में अफ्तारी के वक्त ट्रैफिक का बहाव ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से सड़कों पर ट्रैफिक सुस्त रफ़ी का शिकार हो सकती है और अवामुन्नास को ट्रैफिक मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए ट्रैफिक स्टाफ के लिए ज़रूरी है कि मुतवक्का रश वाले पॉइंट्स पर ड्यूटी का मुनासिब इंतज़ाम करे ताकि किसी भी गैर मुतवक्का सूरत हाल को कंट्रोल किया जा सके। कसूर थाना बी डिवीज़न पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बदनाम ज़माना मंशियात फरोश मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम शाहजहां के कब्जा से 1.5 किलोग्राम से जायद चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। SHO बी डिवीज़न इफ्तिखार जोया ने 50 न्यूज़ को बताया कि मुलजिम रुकनपुरा का रहायशी है जो शहर कसूर और इसके गिरदनवा में मंशियात फरोशी करता था। उन्होंने कहा कि DPO इमरान किश्वर और DSP सिटी यकूब ईवान की हिदायत पर जराइम पेशा नासिर के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। इलाका को जराइम से पाक करना मेरी अवलीन तरजीहात में शामिल है। असिस्टेंट कमिश्नर समुंदरी फैसल सुल्तान की जमात अली बाज़ार में कार्रवाई। असिस्टेंट कमिश्नर ने हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी करने पर जमात अली टाइल स्टोर दुकान को सील कर दिया। दुकानदार इंतजामिया को चकमा देकर दुकानदारी करने में मसरूफ़ था। असिस्टेंट कमिश्नर फैसल सुल्तान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कोरोना की तीसरी लहर पहले से ज़्यादा ख़तरनाक है। हम दुकानदारों को इंसानी ज़िंदगियों से खेलने की इजाज़त नहीं दे सकते। मोरो के शहर दादू में म्यूनसिपल कमेटी और पब्लिक हेल्थ इंतजामिया की नाअहली ने एक और जान ले ली। शहर में गटर और नाले खुले रहने से 2.5 साला बच्चा गिरकर जाँ बहक हो गया। बच्चे की नाश घर में पहुंचने पर कहराम मच गया। वर्षा ने कहा कि बच्चा खेलते हुए गटर नाले में गिरकर जाँ बहक हुआ है। पड़ोसी बच्चों की चीखों पुकार पर बाहर निकले तो बच्चे को गटर से उठाया। अफसोसनाक वाक़या पर शहरियों ने कहा कि म्यूनसिपल कमेटी और पब्लिक हेल्थ इंतजामिया का करोड़ों रुपए का बजट है, जिसके बावजूद शहर के मुतअद्दिद गटर नाले खुले हुए हैं। वर्षा ने मुतालबा किया है कि बच्चे की हलाकत का मुकदमा म्यूनसिपल कमेटी और पब्लिक हेल्थ अफसरान पर दर्ज किया जाए। इलाके खबरनामे से फिलवक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 50 न्यूज़।